सभी को जय माता दी। आइए जानते हैं विवाह पंचमी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी की तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसीलिए विवाह पंचमी को भगवान राम और सीता माता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिरों में भव्य आयोजन किए जाते हैं, साथ ही बहुत सारे लोग अपने घरों में भी पूजा पाठ का आयोजन करते हैं। आइए अब जानते हैं विवाह पंचमी का महत्व क्या है। अनेक धर्मों के अनुसार विवाह पंचमी के दिन न सिर्फ भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, बल्कि इस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामायण का अवधि संस्करण भी पूरा किया गया था। इस पर्व पर अयोध्या और नेपाल में विशेष आयोजन किए जाते हैं। इन जगहों पर भव्य रूप से विवाह पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। आप में से जो लोग नेपाल के हैं उनको तो ये पता ही होगा, और जो लोग विवाह उत्सव देखना चाहते हैं तो वो नेपाल जाकर देख सकते हैं। मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता जानकी की पूजा, तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कुछ सिद्ध चौपाइयों का जाप अगर कोई साधक मनचाहे फल की प्राप्ति के लिए करता है तो उसको वो प्राप्त जरूर होता है। इस दिन शुभ योग में मांगलिक कार्यों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं के द्वारा इस दिन श्री राम और सीता जी का पूजा अनुष्ठान करने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है एवं विवाहित स्त्रियों के दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन रामचरितमानस, राम रक्षा स्रोत या सुंदरकांड का पाठ घर में जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होने लगते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन कई भक्त भव्य पूजा का आयोजन भी करते हैं और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को घर पर आमंत्रित करते हैं। भगवान राम और जानकी माता की प्रतिमा को स्थापित करके श्री राम और सीता जी की प्रतिमा को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाना है। बहुत सारे भक्त देसी घी का अखंड दीपक भी जलाते हैं। गुलाब के फूलों की माला या जो भी फूल हो उनकी माला, कुछ फल है, मीठा पान है, घर में बनी या बाजार से मंगाई हुई मिठाइयाँ हैं, इन सबको वहाँ पर रखते हैं। पूजा स्थान पर एक राम दरबार की तस्वीर स्थापित करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसमें सभी लोग आ जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी तस्वीर हो जाती है, जिसमें सभी भगवान का, देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। प्रभु श्री राम और देवी माता सीता को भोग लगाएं। सात्विक भोजन इस दिन खुद भी ग्रहण करें और लोगों में भी बांटें। भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान को सबसे प्रिय है। विवाह प्रसंग जिसका उल्लेख रामचरितमानस में किया गया है उसका पाठ जरूर करना चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद भगवान राम और देवी सीता को भोग लगाएं, साथ ही राम स्तुति करें, आरती गाकर या फिर बोलकर पढ़ें। उसके बाद सभी अनुष्ठानों की पूजा करने के बाद आपको एक छोटी सी यज्ञ जरूर करनी चाहिए। और भजन कीर्तन का प्रोग्राम आप रखना चाहते हैं तो घर में भजन कीर्तन सत्संग कर सकते हैं। और अगले दिन अगर व्रत रख रहे हैं तो उसका पारण अगले दिन ही करना है, नहीं तो आप व्रत नहीं रखना चाहते तो जब तक माता सीता भगवान राम का भजन कीर्तन हो तब तक आप व्रत रख सकते हैं। तो इस तरह से एक सौम्य तरीके से, साधारण तरीके से सूक्ष्म पूजा भी की जा सकती है। और बहुत सारे लोग मिलकर अगर इस आयोजन को करते हैं तो बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है और आपके ऊपर राम सहित हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं विवाह पंचमी की पूजा विधि। विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान राम और माता सीता की कोई प्रतिमा हो, कोई चित्र हो, उसको एक चौकी पर विराजमान करें। चौकी के ऊपर आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है और थोड़े से अक्षत वहाँ पर रख के आसन देना है। सबसे पहले आप एक बर्तन में, अगर आपके यहाँ पर माता सीता और राम जी की कोई धातु की मूर्ति है तो उनको स्नान जरूर कराएं। अगर मूर्ति या चित्र नहीं है किसी धातु का तो आपके पास जो भी तस्वीर हो उस तस्वीर को आप पुष्प की सहायता से गंगा जल छिड़क कर स्नान कराएंगे। अगर फिर भी कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं हो तो माता सीता और भगवान राम का नाम लिखकर ही आप उनको एक स्वरूप के आकार में देखेंगे और उनकी इस तरह से पूजा करेंगे। विधि विधान से वो नाम लिखा हुआ
आपका भोजपत्र भी हो सकता है, कोई पान का पत्ता भी हो सकता है, या फिर आप चाहो तो पीपल या बरगद का पत्ता भी ले सकते हैं। नहीं तो तुलसी के ऊपर ही एक पत्ते पे श्री राम और एक पे माता सीता का नाम लिखकर उसको भी स्वरूप मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। आपको जल और गंगा जल से स्नान कराना है, उसके बाद में उनको वस्त्र अर्पित करने हैं और आपको पीले पुष्प, पीले वस्त्र ज़रूर यहाँ पर रखने चाहिए पूजा में, क्योंकि भगवान राम की जो वस्त्र या वेशभूषा थी वो पीली थी, तो पीली चीज़ों का थोड़ा सा प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। भोग आदि अर्पण करें, धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें, फिर श्री राम स्तुति करें, जानकी स्तुति करें। संभव हो तो ओम जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का लगातार 108 बार जाप तो करें ही करें, इससे ज़्यादा करें तो बहुत अच्छा है। रात्रि में कीर्तन का आयोजन करें और सीताराम के भजन खुद भी गाएं और बहुत सारे लोगों के साथ सत्संग कर सकते हैं। यदि हो सके तो रामायण का पाठ भी कर सकते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है और वो एक सुयोग्य वर की तलाश में हैं और उन्हें अपने मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए लगातार माता सीता के सामने हाथ जोड़कर बैठकर इस चौपाई का अभ्यास करना है, बोलते रहना है आंख बंद करके। कुछ देर आप बोलेंगे तो थोड़ी देर में ही ये चौपाई आपको याद हो जाएगी। चौपाई है, तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहे रघुबर की दासी, जेह के जेह पर सत्य सनेहु सो तेह मिले न कछु संदेहु। ये चौपाई आप रामायण में से पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ पर लिखी हुई है, इसको नोट कर सकते हैं और इसको आप लगातार बोलिए। और इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा मंत्र दिया गया है इसको भी आप बोल सकते हैं। इसकी कोई संख्या नहीं है, जितना आप चाहें, जितनी श्रद्धा से आप चाहें उतनी ही श्रद्धा से आप बोलिए। यकीन मानिए माँ सीता और भगवान राम की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। विवाह पंचमी के दिन इस तरह पूजा करने से क्या प्राप्त होता है, यानी किस चीज़ का वरदान हमें मिलता है। तो अगर आपकी शादी में किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप इस दिन भगवान राम और सीता जी का विवाह संपन्न कराएं। इससे आपकी शादी में आने वाली सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी, साथ ही आपको मनचाहे वर का वरदान भी प्राप्त होगा। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम और माता जनक नंदिनी की उपासना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा आप बालक कांड में राम सीता के विवाह का प्रसंग पढ़िए और उसको पढ़ने से पारिवारिक सुख मिलता है। साथ ही सभी समस्याएं दूर करने के लिए आप परिवार सहित ये पूजा अवश्य ही करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप विवाह पंचमी के दिन इनमें से कुछ तो अवश्य ही करेंगे।